कहानी। भूला हुआ चेहरा। गांव के छोर पर एक टूटी झोपड़ी में रामलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। सफेद झुर्रियों वाला चेहरा, आंखों में हमेशा नमी और कपड़ों में पुरानेपन की गंध। गांव वाले उसे पागल बूढ़ा कहकर टाल देते थे। कोई उसके पास बैठना तक पसंद नहीं करता। रामलाल दिन भर सड़क किनारे बैठा बच्चों को खेलते देखता रहता, पर कोई बच्चा उसके पास नहीं आता। वह अक्सर बड़बड़ाता, वो लौट कर आएंगे, हाँ जरूर आएंगे। लोग हंसते और कहते, देखो देखो, बूढ़ा फिर अपने खोए हुए लोगों की बातें करने लगा। गांव के नए मास्टर अभय को यह अजीब लगा। उन्होंने सोचा, आखिर इस बूढ़े की कहानी क्या है। एक शाम जब बारिश हो रही थी, अभय ने देखा रामलाल अपनी झोपड़ी के बाहर भीग रहा है। उन्होंने जाकर पूछा, बाबा अंदर क्यों नहीं जाते? रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, मैं अंदर चला गया तो वो मुझे कैसे ढूंढेंगे? मैं यहीं बैठा हूं, ताकि जब लौटें तो सीधा मुझे देख लें। अभय को हैरानी हुई। उन्होंने उसे झोपड़ी में ले जाकर चाय दी। झोपड़ी के कोने में अभय की नजर एक पुरानी संदूक पर पड़ी, जिस पर मोटी धूल जमी थी। अचानक तेज हवा से झोपड़ी की दीवार हिल गई और संदूक का ढक्कन थोड़ा खुल गया। अंदर से एक फटी पुरानी डायरी और बच्चों के खिलौने गिरे। अभय ने पन्ना खोला। उसमें लिखा था, प्यारी राधा और मेरे बेटे मोहन, तुम्हें शहर भेजते हुए मैंने सोचा था तुम खुश रहोगे, पर जब से वो हादसा हुआ मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर कभी लौट कर आओ तो मैं इसी झोपड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने धीरे से पूछा, बाबा ये किसकी डायरी है? रामलाल की आंखें भर आईं। ये मेरी है बेटा। 5 साल पहले मेरे बेटे और बहू को शहर में आग लगने से मरा हुआ बताया गया, लेकिन मैंने उनकी लाश कभी नहीं देखी। बस कागज आया कि वे अब नहीं रहे। दिल मानता ही नहीं। मुझे लगता है वे जिंदा हैं और लौटेंगे। बोलते बोलते उसकी आवाज कांपने लगी। अभय की आंखों में आंसू थे। पर तभी एक और रहस्य सामने आया। उसी रात जब वे दोनों बैठे थे, झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बारिश थम चुकी थी। रामलाल उठ खड़ा हुआ। देखा, मैंने कहा था ना वो आएंगे। अभय बाहर भागा। अंधेरे में 2 परछाइयां खड़ी थीं, एक औरत और एक जवान लड़का। उनके कपड़े गीले थे, चेहरे थके हुए, पर आंखों में उम्मीद थी। क्या यहां रामलाल रहते हैं? रामलाल उन्हें देखते ही वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अभय ने जल्दी से पानी छिड़का। बूढ़ा जब होश में आया तो उन दोनों को देखता ही रह गया। बाबा, मैं मोहन हूं, आपका बेटा। हादसे के बाद हम लोग बुरी तरह झुलस गए थे। हमें मर गया समझ लिया गया, लेकिन हम बच गए और किसी तरह जिंदा रहे। हमें बहुत समय लगा वापस आने में। रामलाल की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। गांव वाले अगली सुबह जब झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने बूढ़े रामलाल को पहली बार मुस्कुराते देखा। अब वो पागल बूढ़ा नहीं था, लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं हुआ। अभय ने जब रात में संदूक फिर खोला तो उसे डायरी के एक और पन्ने में कुछ लिखा मिला। अगर सच में मैं पागल हो गया हूं और ये सब मेरा सपना है, तो जिसे ये पन्ना पढ़े वो जान ले कि मैंने आखिरी सांस तक इंतजार किया। अभय ने सोचा, क्या सचमुच उसका बेटा लौटा है या यह बूढ़े दिल का सपना? लेकिन बाहर रामलाल अपने बेटे के साथ बैठा था और उसकी आंखों में पहली बार चैन था।